Hey everyone, welcome to a new lecture by the पाठशाला by Supreet Thameja। आज का लेक्चर हम लोग करने वाले हैं द लेवल्स ऑफ टीचिंग पे। अगर आपने इससे पहले टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का लेक्चर नहीं सुना है तो पहले उसको सुन लीजिए। इस वीडियो से पहले वो वाली वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पर दिख रही होगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे को फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पे फॉलो करें और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी फॉलो करें। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं आज वो ऐसा टॉपिक है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज आस्क्ड इन NTA UGC नेट, लेवल्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट कैटेगरी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको ऑल्सो MLT भी कहा जाता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम है, ये हम रीड करते हैं। फर्स्ट शुरू करेंगे, अगर आपने अभी भी पेन कॉपी नहीं उठाया, नोट्स बनाना नहीं शुरू किया तो सबसे पहले मेरी एडवाइस है नोट्स बनाना साथ साथ में वीडियो के शुरू करें, बिकॉज इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। आप सुनते हैं लिखते हैं तो आपको याद ज़्यादा होता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए MLT में, जहाँ पर मेमोरी लेवल की बात हो रही है टीचिंग की, उसमें सबसे पहले हर्बर्ट जो है मेन प्रोपोनेंट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का। सबसे बड़ा प्रोपोनेंट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का कौन है? हर्बर्ट। अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है? सबसे इनिशियल स्टेज होता है, सबसे ज़्यादा शुरुआती तरीके से जब हम किसी को भी कोई चीज़ याद करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेमोराइज का मतलब क्लियर है, याद करवाना। इसका मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या समझाता है कि बेसिकली हमें फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को कैसे और कब याद करना है। सो सबसे बड़ा पॉइंट जो हमें आज सीखना है वो ये है कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो फर्स्ट स्टेप है, वो शुरुआत है और वो इनिशियल स्टेज होता है किसी को भी पढ़ाने का। यानी कि अगर मैं आपको कुछ कलेक्ट करके फैक्ट्स बोलूँ कि आपको ये याद करना है, आपको ये प्रेजेंट करना है, आपको इसको अपने नॉलेज में लेकर आना है, तो आपको सबसे पहला तरीका क्या सिखाया जाता है कि आप इसको मेमोरी में डाल लीजिए, यानी इसको याद करिए। इस तरह के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टिमुलस रिस्पॉन्स का यूज किया जाता है, यानी आप किस चीज की तरफ कितनी एक्टिवनेस से या कितनी क्वालिटी से रिएक्ट करेंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, आप एक चीज सुनकर उसको कितनी स्पीड से या कितने एबिलिटी से याद कर सकते हैं। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट। अब देखो, आपने अगर किसी को कुछ याद करवाया, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि फैक्चुअल डेटा को रिवाइज करते रहा करो, याद करा करो। इसका मतलब मुझे इसमें क्या ज़रूरत है कि मैं लर्नर को कुछ ना कुछ रिटेन कराने का काम करूँ। यानी मेरा मेन काम है कि जो मुझसे कोई सीख रहा है उसको बात कितनी याद रह जाएगी, और फिर वो अपने द्वारा लर्न किया गया मटेरियल कहीं भी ज़रूरत पड़े, कभी भी लिखना या सुनाना पड़ जाए तो उसको वो याद होना चाहिए। अब ऐसे केस में अगर आपने किसी को कुछ सिखाया है तो आप उसको कैसे टेस्ट या एनालाइज कर सकते हैं। टेस्ट या एनालिसिस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ओरल मेथड, रिटन मेथड, एसे की तरह एक एग्जामिनेशन देना, ये सारे मेथड्स मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आ सकते हैं। उसके बाद एक बहुत खास पॉइंट, गुड मेमोरी या अच्छी मेमोरी किसको कहा जाता है? जब आपके पास लर्न करने की जो कैपेसिटी है उसमें बहुत रैपिडनेस हो, यानी आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो, आपके अंदर उस कंटेंट को रिटेन करने की, समझने की क्षमता काफ़ी अच्छी हो, आपके अंदर उस कंटेंट को बार बार रिवाइज करने की कैपेसिटी अच्छी हो, और साथ ही साथ जब आप वो डिज़ायरेबल कंटेंट, जब आपको ज़रूरत पड़े और आपको वो याद आ जाए, तो वो सबसे अच्छा स्कोप होता है गुड मेमोरी का। अगर आपको याद करी गई चीज़ वक्त पे रिप्रोड्यूस ही ना कर पाओ, आप किसी को पूछे कोई तो आंसर ही ना कर पाओ,
ऐसी मेमोरी का तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बेसिकली 2 लाइन में क्या है, आप सबसे पहला स्टेप किसी भी चीज़ को समझाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो ये है कि आप उसको याद करवाते हैं, आप उसको सिखाते हैं, उसको एक चीज़ लर्न करवाते हैं, और वो लर्निंग कितनी अच्छी हुई है, कितना उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की उस लर्निंग को अपनी माइंड में बिठाने की, रिटेन करने की, और फिर जब ज़रूरत पड़े आउटपुट देने की क्षमता कैसी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर्बर्ट इसका सबसे बड़ा प्रोपोनेंट है। सेकंड शुरू करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल से। अगर पहला मेमोरी की बात करा था, यानी आपकी कितनी रिटेनिंग कैपेसिटी, आप कितना याद रख सकते हो, तो नेक्स्ट बात कर रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को ULT भी कहा जाता है, और इसका सबसे बड़ा प्रोपोनेंट है मॉरिसन। मॉरिसन जो है ULT अप्रोच का मेन प्रोपोनेंट है। मॉरिसन के अकॉर्डिंग ये मेमोरी प्लस इनसाइट, यानी आप एक चीज को समझने का प्लस उस चीज को याद करने का, दोनों का काम साथ में करेंगे। सिर्फ रटना इस लेवल के अंडर नहीं है। रटना है, याद करना है, हाँ वो भी जरूरी है, बट उस चीज को समझ के। यानी ये हमेशा एक व्यक्ति को क्या चाहेगा कि वो सब्जेक्ट के ऊपर अपनी कमांड जो है स्ट्रॉन्ग बना सके। ये स्टूडेंट्स को कोई भी बात समझाने के लिए, फैक्ट्स या प्रिंसिपल समझाने के लिए, इस सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वो अपने माइंड को डेवलप कर सके, शेप कर सके। देखो, अगर आपको कोई चीज़ घोल कर पिला दी जाएगी तो आप अपनी तरफ से उस पर कभी काम नहीं करोगे, आप अपनी तरफ से कभी नहीं सोचोगे उसके ऊपर। बट अगर यही चीज़ आपको खुद समझाई जाए, अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको अलाउ किया जाए करना, तो आप हमेशा उस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई नया रिजल्ट ज़रूर निकाल के लाओगे। अब ऐसे में पहले अगर आपने सिर्फ रटवाना होता था तो काम सिर्फ टीचर का है ना, उसने बोला, बच्चे ने रटा, काम खत्म। लेकिन जहां अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात आती है, वहां काम स्टूडेंट प्लस टीचर दोनों करते हैं। किस वजह से? क्योंकि इन दोनों का उसमें रोल है फैक्ट्स को इकट्ठा करने में। ठीक, ऐसे में इवैल्यूएशन का जो तरीका है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। किस वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस? कैसे? क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे लेवल भी हो सकता है क्वेश्चंस का, बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक, अब आते हैं RLT यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस NTA UGC नेट का। इसको डिस्कस करते हुए सबसे पहले इसका प्रोपोनेंट है हंट। RLT का मेन प्रोपोनेंट है हंट। अब ये जो RLT है रिफ्लेक्टिव, ये सबसे ज्यादा ऊंची कैटेगरी है टीचिंग की, क्योंकि ये कंबाइन करती है ULT प्लस MLT को, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग प्लस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दोनों को कंबाइन करके हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग RLT है। इसका मतलब RLT इज इक्वल टू ULT प्लस MLT। ठीक, अब ये एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है, ये समस्या पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डालता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर विचार करना, सोचना, जानना। इसका मतलब ये ऐसा फॉर्म ऑफ टीचिंग है जो किसी चीज पर रिफ्लेक्शन डालना चाहता है, नजर डालना चाहता है। इसमें स्टूडेंट्स को ऐसी एडवाइस करी जाती है और माना जाता है कि स्टूडेंट्स कभी ना कभी किसी रिसर्च पार्ट में, रिसर्च के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका वो खुद समझे। अब अगर आप किसी को, स्टूडेंट को
रिसर्च का तरीका कहेंगे इस्तेमाल करने को, तो नेचुरली वो स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवली सोचेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उस चीज़ पे सवाल उठाएगा, नहीं पसंद आएगा क्रिटिसाइज करेगा। मतलब यहाँ स्टूडेंट्स को पूरी जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सवाल उठा सकें लॉजिकली। अब क्लास एनवायरनमेंट जो है ऐसे केस में बहुत ओपन और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ होना चाहिए। अगर बहुत कंट्रोलिंग सा माहौल होगा तो फिर स्टूडेंट कभी भी अपना जो दिल की बात है वो बाहर नहीं रख सकता। इसलिए लर्नर्स जो हैं मोटिवेटेड होने चाहिए, लर्नर्स एक्टिव होने चाहिए और उनको एक ऐसा माहौल प्रदान किया जाए जो बहुत ही खुले विचारों से जो है बातें कह भी सके और सुन भी सके। रिफ्लेक्टिव पावर या रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का फायदा ये है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपने रीजन, अपना लॉजिक, अपनी सोच, अपनी इमेजिनेशन, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है जहां से उसको अपनी प्रॉब्लम का जवाब मिले। इसलिए आपको फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया था कि ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है। मतलब ये एक्चुअली स्टूडेंट को अलाउ करता है कि वो खुल के अपनी जो भी समस्या है, प्रॉब्लम उसको फेस होती है, उस सब पे क्वेश्चन कर सके। यहाँ पर अब आप सोचो, मैंने यहाँ पूरे रिफ्लेक्टिव लेवल RLT पढ़ाते हुए सिर्फ स्टूडेंट बोला बार बार। इसका मतलब यहाँ टीचर सिर्फ एक सपोर्टिव रोल की तरह रह जाता है और जो मेन वर्क है वो हमेशा स्टूडेंट ही परफॉर्म करता है। ठीक है, अब ऐसे में आपने रिसर्च वर्क तो ऑलरेडी एक मेथड यूज कर लिया इवैल्यूएट करने का, इसके साथ साथ एटीट्यूड, कैसे स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है प्रॉब्लम की तरफ, बिलीफ, किस चीज में विश्वास दिखा रहा है, प्लस वो अपने प्रोजेक्ट में या अपने रिसर्च वर्क में या अपने जो काम कर रहा था उसमें कितना इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें यूज करी जा सकती हैं जज करने के लिए। तो देखो, मैंने आपको 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग बताए। मेमोरी से हमने शुरू किया, उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग पे आए और फिर हम रिफ्लेक्टिव पे आए। अगर आप देखो तो ये बहुत परफेक्ट चार्ट फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को याद करना, याद करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना और अंडरस्टैंड करने के बाद उस पे सोच विचार करना या उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, यानी रिफ्लेक्ट करना। तो अब आपको समझ आया, MLT फर्स्ट लेवल, ULT सेकंड लेवल, RLT थर्ड लेवल, जो कि हाईएस्ट है क्योंकि वो कंबाइन करता है याद करना प्लस अंडरस्टैंड करना। इसका मतलब RLT इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ MLT प्लस ULT, राइट? ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग आप लोगों के लिए आज के लेक्चर में था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द सेक्शन बिलो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इससे पहले कि आई एंड दिस वीडियो, आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप लोग एक रूटीन फॉलो करें, वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं। इससे पहले का जो पार्ट आया है कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसको पहले करें, फिर लेवल ऑफ टीचिंग करें। और दूसरी बात, इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ NTA UGC नेट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तब भी आप फ्री हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।